ओम शांति। तो विशेष इस भट्टी का लक्ष्य है भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पास होने का पुरुषार्थ। इस भट्टी का लक्ष्य है, क्योंकि अब अंत के समय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम्स में, उस समस्या में क्या करना, हमें पास होना है। जैसे बाबा की आज की मुरली सुनी ना, माया को दोषी नहीं देना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। तो कौन सी हम पढ़ाई पढ़ें जो आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पास हो जाए, क्योंकि आगे चल करके विभिन्न प्रकार की समस्या पेपर्स आएंगे। एक तो आएंगे संस्कारों के पेपर्स, दूसरा आपस में संबंधों के पेपर्स, प्रॉब्लम, समस्या आएगी। तीसरा अनेक प्रकार की बीमारियों के पेपर्स, हिसाब किताब के पेपर्स। चौथा कर्मेंद्र के तरफ से आने वाले पेपर्स। आपको कर्मेंद्र तंग करेगी, परेशान करेगी, लेकिन आप उसमें पास होना है। संस्कारों के पेपर्स, संबंधों के पेपर्स, कर्मेंद्र की तरफ से आने वाले पेपर्स, हिसाब किताब के पेपर्स। तो उन पेपरों में पास होने के लिए अब हमें तैयारी करनी है। तो कौन सी तैयारी करनी है, ये आज के भट्टी में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर भविष्य के में आने वाले पेपर्स में पास होना है, तो सबसे महत्व का पुरुषार्थ है अशरीरी बनना, निराकारी बनना, विधेय स्थिति में रहना। यह है पुरुषार्थ। जितना अशरीरी बनेंगे, विधेय स्थिति का अनुभव करेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, भविष्य के पेपर्स में पास हो जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, कैसे भी पेपर्स में पास हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने अलग अलग प्रकार की ड्रिल्स सिखाई। 500 रुपयों का अभ्यास करो, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करो, 12 अभ्यास करो, 1 सेकंड का अभ्यास करो। कितनी बाबा ने ये ड्रिल्स कराई, किसी लिए? क्योंकि अंत में हमें अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है। वास्तव में हमारे इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार, पढ़ाई का सार क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदुरूप बनना, बीजरूप बनना। क्योंकि जब तक इस स्थिति में नहीं रहेंगे, तब तक हमारे अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति नहीं आएगी। इसी एक पुरुषार्थ के द्वारा ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। इसलिए कोई भी आप मुरली उठा करके देखो, बाबा क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। हर मुरली में बाबा की ये बातें होती है। क्यों? ये हमारा टोटल ज्ञान का सार है। ये बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट यहां रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट का भी सार क्या है? बाबा परमधाम से क्यों आए हैं?
क्यों आया है? हमें अशरीरी बनाने के लिए, आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। क्योंकि जब हम आत्माभिमानी थे तब हम देवता थे, प्रकृति भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। कब? जब हम आत्माभिमानी थे, हम राजा थे, प्रकृति अच्छी थी, हमारे संबंध अच्छे थे। तो आज ये कलयुग क्यों आया है? क्यों आया? क्योंकि हम देह भान में आए, इसलिए क्या आ गया? कलयुग आया, ये विकार आए, प्रकृति बिगड़ गई, जीवन के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये स्वरूप का अभ्यास करो। वास्तव में तो वास्तव में जितना हम इस स्वरूप में रहते हैं, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कारणों का निवारण हो जाएगा। सत्युग कब आएगा? कब आएगा सत्युग? जब हम अशरीरी बनेंगे, जब हम विधेयी बनेंगे, तब क्या आएगा? सत्युग आएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, कौन सा किया? बाबा ने अशरीरी विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ किया। दादियों ने भी यही पुरुषार्थ किया, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो इस स्वरूप में टिकता है, सदा परमात्मा के संग में रहता है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहता है। मैंने आप लोगों को कल मेरा थोड़ा सा अनुभव सुनाया था। मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, 11 साल स्कूल में नहीं गया था, रद्दी में किताब मिला था, उसी से ज्ञान में आए। 2 साल के बाद बड़े शहर में गए पढ़ाई करने के लिए। वहां पहली दिन मैं गीता पाठशाला में पहुंचा। जिस दिन गीता पाठशाला में पहुंचा था, मुरली चल रही थी। और वो मुरली क्या थी? बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, पूरी मुरली उसी के ऊपर। तो मैंने सोचा शायद यहाँ का ये मेन मुख्य लेसन है देवता बनने के लिए। तो मैं उसी दिन बाहर गया और अपने हाथ पर लिख करके रख दिया। उसी दिन लिखा हुआ है, मैं आत्मा हूँ। ये दूसरे हाथ पर भी यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं आत्मा हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ, मैं आत्मा हूँ। और मैंने कुछ और पुरुषार्थ नहीं किया, इसी पाठ को पक्का किया और आज यहाँ तक पहुंचे। इसीलिए मैं कोई ज्ञान नहीं सुना रहा हूं, लेकिन हमने इसका पुरुषार्थ किया, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से आपके अंदर निर्भयता आएगी, आपके अंदर निश्चयता आएगी, आप अनुभवी बन सकते हैं। अनुभव, अनु मतलब आत्मा, भव मतलब बनना। जो आत्मा बनता है उसको हर प्रकार का अनुभव होता है, शांति का, सुख का, आनंद का। जो खुद को भूल जाता है, खुदा क्या होता है उसको भूल जाता है। इसलिए भविष्य में पेपर कोई घंटे या 2 घंटे का नहीं होगा, सेकंड का पेपर होगा। और सेकंड के पेपर में पास होने के लिए ये अभी से अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं विधेयी। इसी पुरुषार्थ से वाणी में बल आएगा, इसी पुरुषार्थ में दृष्टि में बल आएगा। जो इस स्वरूप में टिका रहता है, रात को सोए है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा, कर्म कर रहे योग लगा रहेगा, निरंतर योगी बनेंगे।
कई कहते मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलता। किसको टाइम नहीं मिलता? जो देह के भान में, उसको पुरुषार्थ में टाइम नहीं मिलता। इतना ही नहीं, वो बैठा है लाल लाइट में, बैठा है योग में, तो भी उसका योग नहीं है। क्यों? देह के भान में है। राम और रावण का युद्ध चलता है घमासान। राम क्या करता है? रावण का सिर काट देता है, सिर कट जाता है, दोबारा करके जुड़ जाता है, दोबारा वो सिर काटता है, दोबारा वो जुड़ जाता है। आखिर राम परेशान हो गए। विभीषण आया और राम के कान में 2-4 बातें सुनाई। कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काट रहे। कोई 10 साल से काट रहा है, कोई 20 साल से काट रहा है, कोई 30 साल से काट रहा है, कोई 4-5 साल से काट रहा है। गले तो कट जाते हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन दोबारा जुड़ जाते हो। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देह का भान। इसलिए आज मैं आपके कान में बात सुना रहा हूं। जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, कैसे भी कड़े संस्कार, कैसे भी आपकी बुरी आदतें उसको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मा का लेसन बहुत जरूरी है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग जितना ऊंची उतना उसका फाउंडेशन मजबूत चाहिए। और हमारी 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रही है, और इस 84 जन्मों की बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए, हर जन्म में सुख और शांति के लिए आपका यह आत्मा का फाउंडेशन पक्का चाहिए। जिन्होंने आत्मा का फाउंडेशन पक्का किया, इस जन्म में नहीं 84 जन्म तक वो निर्विघ्न रह सकते हैं, वो सदा खुश रह सकते हैं। इसलिए बस एक लेसन पक्का करो। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं। आत्मा के स्वरूप में टिकने वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप आत्मा के स्वरूप में हैं या देह के भान में, उसकी निशानी क्या है? अगर आपको किसी के दोष दिखाई पड़ते हैं, अवगुण दिखाई पड़ते हैं, तो आप कौन से भान में? देह भान में। और क्या कहते हैं? इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। बदलना उसको नहीं है, बदलना आपको चाहिए। आप देह भान के चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए आप अपना चश्मा बदलो, आप खुद आत्माभिमानी बनो, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। बाबा ने कहा ना, हर बात में कल्याण है। वो कौन अनुभव कर सकता है? जो आत्माभिमानी है, उसको हर बात में कल्याण ही दिखाई पड़ेगा। आत्माभिमानी वालों के सामने समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन वो समस्याओं का समाधान करेगा, वो कारणों का निवारण करेगा। और देहवान वाला पहाड़ को भी, राई को भी पहाड़ बना देगा। और आत्माभिमानी वाला पहाड़ को भी राई रुई बना देगा। इसलिए ये पाठ वर्तमान समय बहुत जरूरी है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। इसलिए वर्तमान समय हमें सूर्य वाली अवस्था चाहिए। सूर्य, सूर्य अर्थात शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप। जो सूर्य वाली स्थिति में रहता है, वही सूर्य वंशी में आ सकता है। निरंतर सूर्य के सामने कितने भी बादल आए, सूर्य को बादल छिपा नहीं सकते, उसके प्रकाश को छिपा नहीं सकते।
आपके सामने कितनी भी समस्या आएगी, सूर्य वाली स्थिति के सामने परिस्थिति कुछ भी नहीं, तूफान कुछ भी नहीं। इसलिए सदा इस आत्मा के स्वरूप में टिकना। जो इस स्वरूप में टिकता है उनको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, अति इंद्रिय सुख। और जिनको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है वो तृप्त रहेगा, भरपूर रहेगा। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है सदा खुश रहेगा, भरपूर रहेगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो फीका लगेगा। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की वो कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। आत्माभिमानी वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी वस्तु, व्यक्ति कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला ही भविष्य में राजाई का पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला अपने भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है। और संगम युग में जो भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है उसको क्या मिलेगा? उसको ही भविष्य का आसन मिलेगा। एक तो होता है आत्मा का तखत, दूसरा होता है बाबा का दिल तखत, और तीसरा होता है भविष्य का तखत। जो आत्मा के स्थिति के तखत पर बैठता है उसको ही बाबा का तखत मिलता है, क्योंकि बाबा को वो आत्माएं प्रिय है जो आत्माभिमानी, क्योंकि आत्माभिमानी वालों से गलतियां नहीं होगी, भूले नहीं होगी, और ऐसी आत्मा को बाबा को पसंद है। और जो संगम युग में परमात्मा के दिल तख्त पर बैठता है उसको क्या मिलेगा? भविष्य का तखत अपने आप मिल जाएगा। तो भविष्य के तखत का आधार क्या रहा? आत्माभिमानी स्थिति। क्योंकि जो आत्माभिमानी है बाबा का तखत मिलेगा, भविष्य का तखत मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये लेसन पक्का करो, क्योंकि कोई भी महत्व की चीज है टीचर बार बार उसको अंडरलाइन कराता है। मुझे लगता है मुरली में दो शब्द बार बार आते हैं, दो बातें। कौन सी? बच्चे आत्मा समझो, बच्चे मुझे याद करो। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे यही पुरुषार्थ है। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें कोई और मेहनत नहीं देता हूं, केवल एक दो बातों की मेहनत देता हूं। एक आत्मा समझो और मुझे याद। जैसे बता रहा था ये चार सब्जेक्ट बाबा ने रखे। क्यों? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए। कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में आए ना, मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करता हूं, रोज मुरली सुनता हूं। अगर आप मुरली सुनते हैं, रोज सुनते हैं, तो आपकी स्थिति क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। अगर मुरली सुनने के बाद भी आपकी स्थिति आत्माभिमानी नहीं है, मुरली केवल सुनने तक है, वो मुरली धारणा में नहीं है। जिसके मुरली धारणा में होगी वो क्या बनेगी? आत्माभिमानी बनेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, अशरीरी बनो। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है वो किस स्वरूप में रहेगा? पॉइंट स्वरूप में रहेगा। जिसका ज्ञान का पढ़ाई का सब्जेक्ट पक्का है वो आत्माभिमानी बनेगा। आज कई कहते योग हम बहुत करते हैं, अमृत वाला रोज उठते हैं, नुमा शाम का योग करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं, रोज हम 4-5 घंटे का चार्ट बनाते हैं। अगर आप योग करते हैं तो आपकी स्थिति क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए।
अगर आत्माभिमानी नहीं है, योग में केवल आपका शरीर बैठता है, मन बुद्धि नहीं बैठती। जिसकी मन बुद्धि परमात्मा में जाएगी, उसका जिसका योग लगेगा, वो सारा दिन किस स्वरूप में रहेंगे? अशरीरी विधेयी स्वरूप में रहेंगे। आज कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में आए हमारी धारणाएं पक्की है, खान पान की धारणाएं, पवित्रता की धारणाएं। अगर आपकी धारणाएं हैं तो आपको उसी स्वरूप में टिकना चाहिए। आत्माभिमानी अगर पवित्रता की धारणाएं, खान पान शुद्ध है, ये सब खान पान वगैरह किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। अगर नहीं है, वो पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का पालन है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता नहीं है। भोजन भले आप बाहर का नहीं खाते, घर का खाते हैं, लेकिन वो बाबा के याद में नहीं बनाते, वो लगन में मगन होकर के नहीं खाते। ये धारणा का सब्जेक्ट भी आत्माभिमानी बनने के लिए है। इसीलिए पहले मधुबन में जो भी किसी को बाबा मेलन में जाते थे, डायरेक्ट किसी को नहीं भेजते थे। वो 1 साल तक ज्ञान में चलना चाहिए, पवित्रता का पालन चाहिए, शुद्ध खान पान चाहिए। क्यों? अगर 1 साल वो जाएगा सेंटर पर तो अपने आप उसकी स्थिति थोड़ा आत्मा का भान में, क्योंकि आत्मा के भान में जब तक नहीं है तब उसका योग भी नहीं लगे। आज कई कहते हैं मैं जब ज्ञान में आया हूं तो सेवा खूब की है मैंने। अगर आप सेवा करते हैं, आपकी स्थिति क्या चाहिए? क्योंकि सेवा किसी लिए? सेवाओं से खुशी मिलती है, सेवाओं से दुआएं मिलती है। जिसके पास दुआएं हैं, खुशी है, वो सदा हल्का रहता, वो आत्माभिमानी बनता है। अगर सेवा करने के बाद भी खुशी नहीं है, इसका मतलब सेवा दिखावटी के लिए, नाम मान श्यान के लिए। तो ये चारों भी सब्जेक्ट रखे किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति वाला विनाश को देखने के लिए स्थिति कैसी चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। क्योंकि अंतिम समय जो कोई डर करके शरीर छोड़ेगा, रो के शरीर छोड़ेगा, वो सत्युग में नहीं आ सकता। क्योंकि सत्युग के जो बच्चे होते हैं शांत होते हैं, वो रोएंगे नहीं। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो घबराते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर पिछले जन्म में कोई एक्सीडेंट से, कोई बड़ी भयानक घटना से छूटा हुआ है, इसीलिए अभी भी उनको डर लग रहा है, घबराहट हो रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनने की नेचुरल प्रैक्टिस करो। ध्येयवान वाला सत्युग में कैसा जाएगा? नहीं तो सत्युग में भी उसको नींद नहीं आएगी, मेरे महल को कोई चोरी करके लेके ना जाए। सत्युग के देवी देवता इसीलिए खुश नहीं है, हमारी सुंदर शरीर है, हमारी हम सोने के महलों में रहते हैं, इसीलिए खुश नहीं है। खुश क्यों है? वो आत्माभिमानी नेचुरल स्थिति है और इसीलिए खुश है। मुझे लगता है आत्माभिमानी अशरीरी बनने वालों को सत्युग में जाने का भी दिल नहीं होगा। सीधी बात। सत्युग से भी ये जन्म उनको ऊंचा अनुभव होगा, क्योंकि हमारा पहला जन्म कौन सा है? ब्राह्मण जन्म हमारा पहला जन्म है। तो सत्युग से भी ऊंचे जन्म का अनुभव कौन कर सकता है? जो सदा ही अशरीरी अवस्था में रहता है, विधेयी अवस्था में रहता है, उसको सत्युग से भी ये जन्म ऊंचा लगेगा, अनुभव होगा। कहीं को ब्राह्मण जीवन भी परेशानी का लग रहा है, लगता है बाबा लेके चलो, उठा लो, कब तक ये संगम चलेगा? कई कहते विनाश कब होने वाला है। इसका मतलब वो परेशान है। और क्यों परेशान है? क्योंकि आत्माभिमानी नहीं है। सत्युग में तो आपको
आपके माँ बाप जो देवी देवता बने वो उठाएंगे, लेकिन यहाँ कौन उठा रहा है? स्वयं तीनों लोगों का मालिक वो आपको उठा रहा है। सतयुग में आपको तो पढ़ाने वाला कोई देवी देवता वाला गुरु होगा, राज विद्या पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। सतयुग में उठाएंगे पशु पंछी या बाबा उठाता है। सतयुग में आपका विमान केवल इसी दुनिया में घूमेगा, लेकिन आपका विमान अभी कहां जाता है? तीनों लोगों तक जाता है। बुद्धि का विमान कहां भी जा सकते हैं। वहां तो देवताएं केवल 2 नेत्री वाले होंगे। आपको कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र हैं। वहां तो एक वर्तमान का ज्ञान होगा, या तो तीनों कालों का, तीनों लोगों का ज्ञान है। तो देवताओं से भी और वहां तो आपके संबंधी होंगे, लेकिन यहाँ सर्व संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ। तो इस जन्म को याद करो। इसी जन्म के शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, त्योहार, रति रस्में सारी बनती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जन्म का आनंद लेने के लिए ये आत्मा के स्वरूप में टिके रहो। ये स्वरूप में टिकने वाला, उसको कोई भी संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। अगर संस्कार आकर्षित करते हैं, इसका मतलब आपने आत्म अभिमानी का अनुभव नहीं किया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो। लेकिन ये आत्म अभिमानी का अशरीरी का अनुभव कैसे करें? ये तो मैं आपको महिमा सुना रहा था। केवल आत्म अभिमानी स्थिति की, अशरीरी की महिमा अपरंपार है। बहुत महत्व है इसका। आप केवल इस स्वरूप में आपसे बहुत भेद की सेवा हो रहे हैं। आपके द्वारा जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। जैसे सूरज निकल गया, कितनी सेवा कर रहे हैं। इसी तरह आपकी आत्माभिमानी स्थिति, ये दुनिया के लिए आप एक सूरज की तरह है। अनेक दुखियों को आपसे वाइब्रेशन मिल रहे हैं, वायुमंडल शुद्ध हो रहे हैं, प्रकृति खुश हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने स्वरूप में टिके रहो। तो इस स्वरूप में टिकने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, उसके लिए 4-5 बातें सुनाता हूं जो मैंने अपने जीवन में आत्माभिमानी बनने के लिए, जो अनुभव करने के लिए जो पुरुषार्थ किया, वो बातें आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर आत्माभिमानी बनना है तो आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण है, कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये 7 स्वरूप है। जितना इस स्वरूप में आप टिके रहेंगे, उतनी आपकी क्या बनेगी? आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। मैंने क्या किया था जब ज्ञान में आया, तो क्या किया, सप्ताह के 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो एक-एक स्वरूप को एक-एक दिन में एडिशन कर दिया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास करना है, मंगलवार के दिन शक्ति स्वरूप का अनुभव करना है, बुधवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, और वैसा एक-एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। और इस स्वरूप का अभ्यास करने से मुझे आत्माभिमानी बनना बहुत इजी हो गया। ये 7 गुणों की कमी, यही आपके अंदर देहभान आता है। इसीलिए बाबा भी कभी मुरली में कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनो, आता है ना मुरली में। तो सतो प्रधान मतलब क्या? 7 गुणों को बढ़ाओ, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तमो प्रधान क्या है? ये 7 गुणों की कमी, इसको कहेंगे तमो प्रधान। और ये 7 गुणों में सारे गुण बाकी आ जाएंगे, सारी शक्तियां भी आ जाएंगी। जैसे 7 कलर में अन्य बाकी सारे कलर समाहित है। इसलिए हमें ये 7 गुणों का अभ्यास करना है। दूसरी बात है,
अगर आपको अशरीरी का विधेय स्थिति का नेचुरल अनुभव करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है। जितनी आपके पास पवित्रता है, आपको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, अपने आप आपके भ्रुकुटी में दीपक यहां जगेगा। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी स्थिति का क्या कनेक्शन है? जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया, पता नहीं यहां क्या बोलते हैं, दीपक, तो त्रिकोण सा रहता था और उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में एक बत्ती लगाते, बाती रहती थी और ऊपर माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी और उसे पढ़ाई करते थे, घर का सारा कारोबार करते थे। पहले लाइट नहीं रहती थी उस समय। हाँ, अगर उस दीपक के अंदर केरोसिन है तब जाकर के फ्लेम जल रहे, अगर केरोसिन नहीं है और माचिस लगाओ वो फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह योगी मतलब एक दीपक है, योग में बैठेंगे और योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाएंगे, एक दीपक आता है और इस दीपक के अंदर तेल है पवित्रता और आत्मा है उसकी फ्लेम। तो आत्मा की फ्लेम क्यों नहीं जल रहे? क्योंकि पवित्रता रूपी तेल नहीं है। इसलिए बाबा ने यहां आने वालों को सबको क्या कहा है? तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। क्यों? जब तक पवित्र नहीं रहेंगे ये दीपक कैसा जलेगा? और जिसके पास दीपक नहीं वो अंधेरे में कैसा जाएगा? डरते हुए जाएगा, घबराते हुए जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं राइट जगह जा रहा हूं और रॉन्ग जगह पर जा रहा हूं। और जिसके पास दीपक होगा वो राइट रास्ते में जाएगा, वो डरेगा भी नहीं, घबराएगा भी नहीं। इसी तरह जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है वो जो करेगा राइट करेगा, जो भी सोचेगा राइट सोचेगा। इसीलिए सतयुग में देवी देवताओं को राय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आत्माभिमानी स्थिति में जो करेंगे राइट करेंगे। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति जरूर। और केवल दीपक के अंदर तेल होने से नहीं चलेगा। अगर बाती नहीं है तो माचिस लगाओ, दीपक जलेगा? क्योंकि बाती क्या काम करते हैं? जो तेल है उसको फ्लेम तक पहुंचाने का काम करती है। इसी तरह केवल हम पवित्र रहते हैं और स्मृति में नहीं रहते। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे स्मृति में रहो, अर्थात मन बुद्धि ऊपर लगाओ, मेरे में लगाओ। जितनी बाबा में मन बुद्धि लगाते हैं हमारे शरीर की पवित्रता की ऊर्जा आत्मा तक जाते हैं और उसे आत्मा अभिमानी स्थिति बनती है। हमारा ध्यान सदा कहाँ रहे? अब घर जाना है, अब मुझे परमधाम जाना है, मेरा बाबा मुझे देख रहे हैं। ध्यान सदा ऊपर, और जिसका ध्यान ऊपर है वो आत्माभिमानी। इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा ऊपर चलती है, और जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में है, वस्तु में है, उसकी ऊर्जा नीचे चलती है, उसको देह भान आता है। इसको कहते हैं अधोगामी। इसलिए पवित्रता की बहुत जरूरी। कई तो मैं देखता हूं है भी के पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, लेकिन उनके चेहरे देखो तो मरे पड़े हैं, चेहरे में कोई हंसी नहीं, खुशी नहीं। इसका मतलब पवित्र हैं, लेकिन अंदर से उसके संकल्प विकल्प ज्यादा चल रहे, उनको कोई टेंशन है, ये भी अपवित्रता है। अगर आप टेंशन में है, निगेटिव है, व्यर्थ है, तो ये भी अपवित्रता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की पवित्रता चाहिए, और पवित्रता से सोल कॉन्शियस बनेंगे। कितनी बातें बताई? पहली बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात बताई पवित्रता की धारणा। तीसरी बात है अगर हमें अशरीरी बनना है, आत्माभिमानी बनना है, हमारे संकल्प मन के कम से कम चले और पॉजिटिव चले। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके संकल्प सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसकी ऊर्जा बसते हैं, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा।
जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। बाबा ने कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ ये सारा ज्ञान किसी लिए दिया है? मन को चुप रखने के लिए। और जिसका मन जितना चुप है वो अशरीरी का अनुभव करता है, विदेह स्थिति का अनुभव करता है। जिसे आईने के सामने खड़े रहो, अगर आईने के ऊपर धूल है चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर सारा दिन आपकी विरत संकल्प चले तो आपकी बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल है, तो धूल वाले बुद्धि में आत्म दर्शन, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए सारा दिन मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो जितना संकल्प कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। तो कल के लेक्चर में मैंने 5 बातें बताई थी संकल्पों को कम चलाने के लिए। कर्मों की घुरी गति को याद रखो। दूसरी बात बताई थी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी संकल्प नहीं चलाओ। तीसरी बात बताई थी, रोज सवेरे अमृतवेला का योग क्लास के पहले योग और मुरली सुनना है, इससे हमारे सारा दिन नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। चौथी बात बताई थी, कोई कुछ भी कहता है उसको बात को झाड़ दो, बुद्धि से निकाल दो। और 5वीं बताई थी, नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर ये 5 बातें जीवन में हैं तो आप क्या कर सकेंगे? व्यर्थों से बच जाएंगे। संकल्प समर्थ, और जिसके समर्थ संकल्प है वो आत्माभिमानी। इसलिए व्यर्थों से बचने की जरूरत है। ये तीसरी बात। चौथी बात है, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विधेय स्थिति का अनुभव करना है, निरअहंकारी बनना है, निरअहंकारी, कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। अभिमान वाला कभी भी आत्माभिमानी नहीं बन सकता। 2 प्रकार के मैं हैं, एक होता असली मैं, दूसरा होता है नकली मैं। नकली मैं कौन से? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, ये सब नकली मैं। और असली मैं कौन? मैं आत्मा। दादी जानकी जी हमेशा 2 शब्द क्लास में याद दिलाती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा बाबा। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। अभिमान वालों के संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, जिसको अपमान की फीलिंग होती है, वो आत्माभिमानी कैसा रहेगा? इसलिए निरअहंकारी। अभी भी मुझे लगता है आप लोगों ने शायद परसों की बाबा की मुरली सुनी होगी, शिवरात्रि की। मधुबन में बाबा का रिवाइज मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा कि बच्चों को क्रोध आता है, और क्रोध का बाबा ने कारण बताया, मैंपन। मैंपन एक क्रोध का कारण है। और खास तो भाइयों में ज्यादा मैंपन होता है। समझो माताएं खाना बनाई, थोड़ा नमक कम है तो थाली को फेंक देंगे, मेरी कोई कदर नहीं करता, मैं ना होता तुम लोग भूखे मरते, मैं ना होता तो दुकान ना चलता, मैं ना होता तो। ये उनका क्या है? मिथ्याभिमान है। जैसे पहले जमाने में बैलगाड़ी लेके जाते थे खेतों में, तो जब बैलगाड़ी खेतों में लेके जाते थे तो बैलगाड़ी के नीचे से कुत्ता चलता था, पाला हुआ कुत्ता। लेकिन उस कुत्ते के सामने दूसरा कोई कुत्ता आता था, वो लड़ता था उसके साथ। क्यों? उसको लगता है इतनी बड़ी बैलगाड़ी मैं लेके जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं? तो क्या कुत्ता बैलगाड़ी लेके जा रहा है? वो तो बैल उस लेके जा रहे हैं, लेकिन वो नीचे से खाली चल रहे हैं। इसी तरह ना हम घर चला रहे हैं, ना हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, ना कोई दुकान चला रहे हैं। हम चले जाएंगे तो भी घर चलेगा, दुकान चलेगा, दुनिया चलेगी, सेंटर चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए हम तो निमित्त हैं। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। मैं करता हूं नहीं, बाबा मेरे से कराता है, मैं निमित्त हूं। इसलिए निमित्त भाव। जैसे पॉपेट शो होता है, कठपुतलियां, तो कठपुतली
महीन धागे बांधते हैं उसको, देखा होगा शायद कठपुतली का डांस, वो राजस्थान में खास होता है। और पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है और बैठ करके वो धागे को क्या करता है, अपने उंगली में बांध करके ऐसा ये करता है, तो कठपुतलियां डांस करते हैं। उसका डांस देख करके कोई व्यक्ति ताली बजाए और कठपुतली का अभिमान है, वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूँ, मेरे डांस देख करके लोग तालियां बजा रहे हैं। अब खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले तुम, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। तो इसी तरह हम भी कौन है, कठपुतली है। हमारे धागे ऊपर परमधाम में बाबा के पास है, वहां से सेवा करने के लिए लेके जाता है, सेवा कराता है, कार्य कराता है। और जब हमारी वाह कोई करता है तो हम खुश हो जाते हैं, वाह मैंने बहुत अच्छा किया। तो बाबा कहेगा अगले बार तुम ही कर लेना, वही लटक जाएंगे। इसीलिए कभी भी अभिमान ना आए, निरहंकार। हाँ, मैंने आपको अपने जीवन की स्टोरी सुनाई थी, कैसे कैसे ज्ञान में आए, हिंदी भाषा नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, लेकिन आज इतनी सारी सेवा करा रहे, इतना क्या मेरे अंदर गुण था। मैं ना हिंदी जानता था, ना खाना बनाना जानता था, ना कंप्यूटर जानता था, पढ़ाई केवल बला। क्योंकि बाबा क्या करता है, कोई भी आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए अपनी कुछ कला और विशेषता भर देता है, लेकिन कभी कभी हम उस कला और विशेषता को अपनी ही देन समझते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जब कोई वाहवा करता है बाबा को शुक्रिया कहो, बाबा आपने मुझे कला दी, बाबा ने मुझे गुण दिया। मैं अपने जीवन में सदा एक कहानी याद रखी है, इस कहानी ने मुझे सदा निरंकारी बना दिया। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया, नया मकान। जब नया मकान सारा बन गया तो उसको लगता है आप सारा सामान शिफ्ट करते, पुराने से नए में लेके आते। तो उन्होंने एक गधा भी पाला था। तो क्या किया, गधे पर सारा सामान पुराना रखते रखते सारा शिफ्ट किया। फिर एक मूर्ति बची थी, अब सोचता है कि मूर्ति कैसे लेके जाऊं, काफी भारी मूर्ति थी, लेकिन सोचता है कि सारा पैसा तो नया बनाने में खर्च हुआ, अब कहां से लेके आओ, कोई गाड़ी वगैरह करो तो ज्यादा खर्चा लगेगा, चलो गधे पर रख करके लेके जाता हूं। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, तो क्या करता है, वो कपड़ा ढक देता है उसके ऊपर, गधे वो मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढक करके मूर्ति के ऊपर गधे पर रख करके लेके जा रहा था। तो गधा चलते चलते मूर्ति के ऊपर का कपड़ा थोड़ा हट गया और सिर दिखना शुरू किया। जब सिर दिखता है, लोग नमस्ते करना शुरू किया। जब नमस्ते करते हैं, गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे, मेरी मेहनत को देख करके। लोग कोई गधे को मेहनत नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे, मूर्ति को देख करके नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज कभी जब हम मधुबन से बाहर कोई सेंटर पर जाते हैं, कोई क्लासेस के लिए जाते हैं, कई बार हमारी बहुत महिमा होती है, बहनें कभी कभी हमारा श्रृंगार करेगी, बहुत सारा यज्ञ के लिए धन सेवा देगी। तो कोई मेरे क्लास सुन करके, मेरी वाणी सुन करके नहीं दे रहे। मैं एक मधुबन निवासी हूँ, मधुबन का बैच है, समर्पित का बैच है, ये सब किसको ले दे रहे, बाबा के लिए दे रहे, मेरे लिए कुछ नहीं दे रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कभी भी कर्तापन का कभी भी अभिमान ना है, क्योंकि अभिमान आने से आपस में टकराव आता है, बिखराव होता है। इसने मुझे पूछा है नहीं, मैंने इतना सारा किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मैं। और जो मैं करते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं, आत्मा की स्थिति भूल। इसीलिए सदा बाबा ने कराया, बाबा कराता है, शुक्रिया बाबा। जो महिमा स्वीकार करता है, ग्लानि का दुख वो सहन नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, निरहंकारी बनो, जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति बनेगी। कितनी बातें हो गई, 4। ये प्रैक्टिकल बातें अगर ये आपके लाइफ में है तो आप क्या बनेंगे, अशरीरी विधेयी। तो मेरी विधेयी स्थिति क्यों नहीं आती, इसमें से कोई ना कोई बात जरूर है। 7 स्वरूपों के अभ्यास की कमी, पवित्रता की कमी, निगेटिव संकल्प चल रहे हैं, या फिर कोई ना कोई अभिमान आ रहा है। इसीलिए आत्माभिमानी नहीं बन रहे। और जब आत्माभिमानी नहीं तो संगम युग का आनंद भी नहीं आ रहा है, दूसरे की कमियां दिखाई पड़ रहे हैं, खुद के संस्कार नहीं परिवर्तन हो रहे, जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। पांचवी चीज है, अगर आत्माभिमानी बनना है, यथार्थ योग करो, विधि पूर्वक योग करो। जो यथार्थ और विधि पूर्वक योग करता है वही उसकी बैटरी चार्ज हो जाती। यथार्थ योग, इसके बारे में हम तो बाद की क्लास में डिटेल में बताएंगे। यथार्थ योग क्या है? जितना यथार्थ योग करेंगे आत्माभिमानी स्थिति बनेगी, क्योंकि यथार्थ योग में हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए यथार्थ योग करना है। छठी बात है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमानों में रहेंगे, सोमान में रहने से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो क्या खिलाते हैं? दवाई। और जिस प्रकार की बीमारी वैसी दवाई देते हैं। हर एक को पेट दर्द है, पेट दर्द की दवाई देंगे, सिर दर्द है, सिर दर्द की दवाई देंगे। इसी तरह हमें भी कौन सी बीमारी है उसके लिए कौन सा सोमान लेना है उसकी भी टैक्ट है। कोई भी सोमान हर विकार के लिए नहीं चलता। और जितना ही सोमानों के अभ्यास करेंगे आपके अंदर ताकत आएगी, बल आएगी, आप आत्माभिमानी बनेंगे। सोमानों के अभ्यास। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया, कहता है भाई साहब, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडी का अनुभव होगा। तो उसके लिए कोई कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बाबा के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? सर्वशक्तिवान परमात्मा बैठा है और उसके पास कोई जाएगा तो क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता मैं मधुबन में आया था, डायमंड हॉल में बाबा का उतरण हुआ था गुलजार दादी के तन में। लेकिन मैं 3-4 घंटा नजदीक, बिल्कुल स्टेज के नजदीक मैंने बहनों से जुगाड़ करके बैठा था, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। उसको बाबा के लिए डाउट आया तो मैंने एक छोटी सी बात उसको बताई। अगर कोई बड़ा सा चुंबक है और चुंबक के सामने कोई लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा? हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है। लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह बाबा एक चुंबक है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन अगर बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके आप बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर मेरा अनुभव करना है आत्माभिमानी हो करके बैठो। इसीलिए आत्माभिमानी वाला कोई अनुभव का। एक बार मधुबन में बाबा आए थे गुलजार दादी के तन में, तो मुझे बैठने के लिए जगह माताओं के साइड पर मिली थी। आधी मुरली हो गई थी। तो एक माता दूसरी माताओं को कहते बाबा जी कब आएंगे? कहते ये माता जी बोल रहे हैं, इसका गला भी बैठा है। क्योंकि गुलजार दादी पहले दिन क्लास करती थी पहले, तो उस समय तो उनका गला अच्छा था। और दूसरे दिन जब बाबा की आवाज में तो उस माताओं को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये क्या है? देवान। देवान वालों को गुलजार दादी नजर आई, बाबा नजर नहीं आए। और जो आत्माभिमानी स्थिति में तो जैसे कि जैसा बाबा का अवतरण होता है, जैसे सामने से कोई टॉर्च की लाइट फोकस, जैसे सामने से दृष्टि दरवान वो। इसीलिए बाबा कहते हैं योग के लिए आत्माभिमानी स्थिति जरूरत है। परमात्मा की अनुभूति करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। और आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए जरूरी चीज है। जैसे गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं, ड्राइवर कहाँ सोता है? गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। तो हमें भी रात को गाड़ी को गैरेज में लगा करके बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को नमस्ते करो और सोने के लिए कहाँ जाओ? अब एक तो वतन में आप परम धाम में जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और फिर नीचे आओ गाड़ी तो लगेगा मैं ऊपर से आया हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कोई भी घर में भूत रहता है। भूत कब आता है? जब लाइट नहीं होती तो भूत आता है।
पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम नहीं है। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां कोई भी विकार रूपी भूत नहीं रहेगा। ये काम अंदर है, क्रोध पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि लाइट बुझी है। विकारों को भगाने की कोशिश नहीं करो। कोशिश कौन सी करो? आत्माभिमानी बनने की कोशिश करो। जानवर किसे डरते हैं? लाइट से डरते हैं। इसी तरह ये दुनिया भी एक जंगल है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, कई जानवर है। इससे बचना है, आत्माभिमानी की लाइट जला कर रखो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आने वाली परीक्षाओं में पास होने के लिए, विनाश को देखने के लिए यह आत्माभिमानी स्थिति हमें बनानी है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में है वो एवर रेडी है, एवर रेडी है। उनको ये नहीं कि अभी और समय चाहिए, वो कभी भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए अगर अंतिम परीक्षाओं में पास होना है, हमें ये पुरुषार्थ करना है आत्माभिमानी बनने का। तो इस भट्टी से हमें लक्ष्य रखना है कि हमें रोज ये आत्मा का बार बार स्मृति में रहेंगे, मैं आत्मा हूं। ये शॉर्टकट का रास्ता है, कम समय में आप फास्ट में जा सकते हैं। हम 17 कुएं खोद रहे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। अगर आत्माभिमानी का अभ्यास नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे। इसीलिए ये है पुरुषार्थ। और इसी पुरुषार्थ ने बाबा कर्मातीत बने। दादियों ने भी यही पुरुषार्थ किया। एक बार मैं गुलजार दादी को पूछा, मुझे दादी के साथ 10 साल तक रहने का मौका मिला दिल्ली में। तो दादी जी को मैंने एक बार पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी ने कहा, हम यही पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी हमारे सामने आ जाए वो अशरीरी बने जाए, मना हम अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। तो दादियों ने भी देखो कई सालों तक कौन सा पुरुषार्थ किया? यही। तो यही पुरुषार्थ हमें करना है, और इसी पुरुषार्थ से आपकी सारी समस्या खत्म होगी, आप विजय बनेंगे। ठीक है? ओम शांति। तो आज सारा दिन भट्टी में भी इसी स्वरूप में टिके रहेंगे। ठीक है? आत्मा के स्वरूप में। और सवेरे भी आपको आनंद आया योग में? योग जैसे लगा कि 5 मिनट में हो गया। हाँ, इतनी सुंदर कमेंट्री थी, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जैसे मनसा सेवा भी हो गई, प्रभु मिलन भी मनाया, कैसे ऊपर गए बाकायदे ना। पहले ब्रह्मा बाबा के पास गए, फिर उसके बाद शिव बाबा के पास गए, बाबा से बातें की, फिर ब्रह्मा बाबा के पास आए, श्रृंगार किया, फिर देवी बन करके मंदिरों में गए। बहुत अच्छा, रोज इसका अभ्यास करना। ओम शांति।